दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को देखने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, इस A1 कोर्स में हम वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको A1 इम्तहान को पास करने के लिए चाहिए। लेकिन शुरू में हम लोग ग्रामर सीखेंगे और वोकैबुलरी सीखेंगे जो कि आपको इम्तहान पास करने के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पर वर्ब्स क्या होते हैं, किस किस्म के होते हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, फिर आपको गिनती आनी चाहिए, टाइम देखना और बताना आना चाहिए, और एक स्टार्टिंग वोकैबुलरी आपको अल्फाज की होनी चाहिए आपके पास। ये सब चीज़ें हम शुरू में करेंगे और जब हम ये कर चुकेंगे तो उसके बाद फिर हम टेस्ट के पार्ट्स की तरफ आएंगे, जो टेस्ट के मॉड्यूल्स हैं, यानी कि रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इन तमाम मॉड्यूल्स के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे और उसके आपको एक्सरसाइजेस करेंगे। कुछ दोस्तों ने पूछा है किताब के बारे में। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताब अवेलेबल हैं जर्मन पढ़ने के लिए और A1 की तैयारी के लिए। एक्चुअली सारी किताबें अच्छी हैं। बहरहाल हम जो किताबें इस्तेमाल करेंगे उसमें एक तो है बर्लिनर प्लाट्स आइंस, जो कि लांगनशाइट फर्लाग ने पब्लिश की है, और एक है फिट फ्यूर्स गोएटे सर्टिफिकाट आ आइंस, जो कि ह्यूबर फर्लाग ने पब्लिश की है। आप इन दोनों किताबों की तस्वीर ये देख सकते हैं। कुछ दोस्तों ने शिकवा किया है कि वीडियोस बहुत देर से आती हैं। दोस्तों, मैं माजरत चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी एकेडमिक एंगेजमेंट्स हैं, क्लासेस होती हैं, तो टाइम कुछ कम होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बाकायदगी से वीडियोस को अपलोड कर सकूँ। तो चलिए फिर आज का लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स एक बहुत गहरा टॉपिक है, क्योंकि वर्ब से ही पता लगता है कि एक जुमले में क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन। अब वर्ब्स भी बहुत किस्म के होते हैं। हम हर किस्म का वर्ब सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे एक अलग-अलग लेसन में। आज के लेसन में मैं आपको वर्ब्स के बारे में कुछ अमूमी और जनरल मालूमात दूंगा कि वर्ब क्या होता है, और इसके अलावा हम सीखेंगे कि वर्ब को प्लेसमेंट वर्ब की एक जुमले में कहाँ पर होती है, वर्ब को किस जगह पे लिखा जाता है। फिर हम सीखेंगे कि वर्ब की कॉन्जुगेशन कैसे होती है, यानी कि वर्ब आपके इल्म में होगा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट या पर्सन के मुताबिक अपनी शक्ल थोड़ी सी चेंज करता है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो हम ये सीखेंगे कि वर्ब की कॉन्जुगेशन जर्मन जुबान में कैसे होती है, और फिर आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स कौन से हैं। जितने किस्म के वर्ब्स हैं जो कि हमारे लिए सीखने ज़रूरी हैं, उनको हम सीखेंगे। लेकिन आज के लेसन में मैं आपको उनके बारे में जनरल बातें बताऊंगा। फिर आइंदा के लेसन्स में आपको हर वर्ब के बारे में एक अलहदा डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वर्ब को उर्दू ज़ुबान में कहते हैं फेल, और जर्मन में वर्ब को कहते हैं das Verb, और इसका प्लूरल होता है die Verben। das Verb, die Verben। दोस्तों, वर्ब हमें बताता है कि एक जुमले में काम क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, क्या किया जा रहा है। ये हमें वर्ब से पता लगता है। ये कुछ जुमले दिए हुए हैं, हम इनसे समझते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं इश ट्रिंके टे, इश ट्रिंके टे, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं चाय पीता हूं।
लेकिन जरा दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि इसका जर्मन में ये भी मतलब है कि मैं चाय पी रहा हूं। Ich trinke टे के दोनों मतलब है, आई ड्रिंक टी एंड आई एम ड्रिंकिंग टी। इंग्लिश में क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस भी होता है और उर्दू में भी होता है, तो आप ध्यान में रखिए कि जर्मन में कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस नहीं होता। अगर मैं कहूं इश ट्रिंके टे, तो इसके दोनों मतलब है, मैं चाय पीता हूं और मैं चाय पी रहा हूं। तो इससे एक्चुअली कुछ ग्रामर थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस जर्मन में नहीं होता। अब दूसरे जुमले को देखिए, एयर लैंड डॉइच, वो जर्मन सीख रहा है, और इसका ये मतलब भी है वो जर्मन सीखता है। तो आपने देखा कि यहां पर भी एयर लैंड डॉइच के दोनों मतलब है, ही इज लर्निंग जर्मन और ही लर्न्स जर्मन, दोनों जर्मन में एक ही चीज है। तीसरी एग्जांपल देख लीजिए, wir fahren nach Berlin, wir fahren nach Berlin, हम बर्लिन जा रहे हैं, we are going to Berlin, मगर इसका ये मतलब भी है we go to Berlin, हम बर्लिन जाते हैं, दोनों एक ही हैं। तो दोस्तों हमने इन जुमलों में आपने देखा कि जर्मन जुबान में कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस नहीं होता। वर्ब जब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, जिसके दोनों मतलब होते हैं, मैं कर रहा हूं या मैं करता हूं, दोनों मतलब उसके होते हैं। इन्हीं जुमलों में आप और एक गौर फरमाइए, देखें वर्ब किस जगह पर लिखा हुआ है। वर्ब नॉर्मली सेकंड प्लेस पर लिखा जाता है, यानी पहले एक स्टेटमेंट जो होती है, एक जुमला जो होता है, उसमें नॉर्मली पहले सब्जेक्ट आता है, यानी करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, जिसको आप फाइल कह लें, और उसके बाद सेकंड प्लेस पर वर्ब आता है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट या कुछ और चीज आती है। तो एक तो ये ध्यान में रखें, वर्ब नॉर्मली जर्मन जुबान में ऑलवेज एट द सेकंड प्लेस। इसमें कुछ एक्सेप्शन है सवाल में कि वर्ब जहां पर सेकंड प्लेस पर नहीं आता, वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन जनरली एक असूल आप याद रखिए, वर्ब नॉर्मली सेकंड प्लेस पर होता है। देखिए, ich trinke er lernt Deutsch, wir fahren nach Berlin, वर्ब सेकंड प्लेस पर। तीसरी चीज आप इसमें गौर फरमाइए कि वर्ब को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, वर्ब ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स। देखिए आप, ट्रिंके, लैंड, फार्म सब स्मॉल लेटर्स में है। अगर आप जुमला शुरू कर रहे हैं और अगर वर्ब शुरू में आया है जुमले के, तो जाहिर है वो फिर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। लेकिन अगर जुमला, अगर वर्ब जो है जुमले के अंदर शामिल है, तो वो छोटे लेटर से लिखा जाएगा। वर्ब ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है जी, ये आप जरा गौर कर लीजिए। अब चलिए हम एक और नजर से इन्हीं जुमलों को देखते हैं। ये आपके सामने दोबारा यही जुमले आ गए। अब देखिए, इसमें आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं, अगर मैं कहूं इश ट्रिंके टे, इश ट्रिंके टे यानी मैं चाय पीता हूं या पी रहा हूं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें वर्ब कौन सा है, तो दोस्तों आप कहोगे इसमें वर्ब है ट्रिंकन, ट्रिंकन, यानी इस वर्ब का जो जनरल फॉर्म है ना, उसको वो है ट्रिंकन, और इश के साथ वो क्या हो गया, ट्रिंके, इश ट्रिंके टे, मैं चाय पीता हूं या पी रहा हूं, और वर्ब कौन सा है, ट्रिंकन। वर्ब के जनरल फॉर्म में आखिर में ईएन आता है। दूसरा जुमला देखिए, एयर लैंड डॉइच, वो जर्मन सीखता है या सीख रहा है, तो इसमें अब वर्ब कौन सा है, बिल्कुल सही आपने गेस किया, ये वर्ब है लर्नन, लर्नन। ठीक, लर्नन मतलब सीखना, और वो जर्मन सीख रहा है, क्या होगा, एयर लैंड डॉइच। तीसरा जुमला देखिए, वियर फागन नाक बेर्लिन, तो वर्ब कौन सा है जनाब, वर्ब है फागन, फागन यानी कि जाना। फागन जरा ज़हन में रखिएगा, ये पैदल जाने को नहीं फागन कहते, फागन होता है टू गो विद सम ट्रांसपोर्ट, किसी सवारी में जाना।
कार में, ट्रेन में, बस में, ठीक है। तो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ना जी, जिस तरह हमने अभी सीखा, ट्रिंकन, लर्नन, फागन, इसको ग्रामर की लैंग्वेज में कहते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इन्फिनिटिव। जर्मन में ग्रामर में कहेंगे इन्फिनिटिव, यानी इस ट्रिंकेटे, और इसका इन्फिनिटिव फॉर्म क्या है, ट्रिंकन। ये तीन, ये लर्नन, ट्रिंकन, फागन, ये सब इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आपने इसके अलावा और भी सीखे हैं, जिस तरह हाइसन, स्टूडियरन वगैरह। हाइसन टू बी कॉल्ड, आपको याद है, नाम पूछने में हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडियरन स्टडी करना, वोनन रहना, तो ये सब जनरल फॉर्म है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये इन्फिनिटिव फॉर्म कैसे बनता है। आपके पास एक वर्ब का धाड़ होता है, बॉडी होती है, और उसके आखिर में आप ईएन लगा देते हैं। जिस तरह ट्रिंक के साथ ईएन क्या बन जाएगा, ट्रिंकन। लर्न के साथ ईएन लगा दें, लर्नन। तो ये एक बॉडी जो है वर्ब की, उसके बाद ईएन लगा देते हैं, तो ये उसका इन्फिनिटिव फॉर्म बन जाता है। तो चलिए अब हम वर्ब की कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ सीखते हैं। दोस्तों, वर्ब को हर जुबान में सब्जेक्ट या डूअर, जो पर्सन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। आप उर्दू में जानते हैं कि हम कहते हैं मैं आता हूं, तुम आते हो, वो आती है, हम आते हैं। तो आपने देखा ये वर्ब कौन सा है, आना। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही है, आई गो, यू गो, ही गोज। तो वर्ब पर्सन के मुताबिक इस्तेमाल होता है। इस अमल को कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब। तो दोस्तों, जर्मन जुबान में भी आप ज़हन में रखें कि वर्ब हमेशा पर्सन या सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होता है। पर्सन एक पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है, जिस तरह मैं, तुम, वो, हम वगैरह। और जो एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, जिस तरह कोई भी नाउन हो सकता है, जिस तरह द मैन, द वुमन, ठीक है, द बुक। तो ये सारे, कोई भी नाउन जो है ना, वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला। हम ये कुछ जुमलों को पहले पढ़ते हैं, इनके मतलब समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इनमें कॉन्जुगेशन कैसे की गई है। तो चलिए इन जुमलों को पहले पढ़ते हैं। इश ट्रिंके काफे, यानी आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूं या पी रहा हूं। डू ट्रिंक्स्ट वासर, तुम पानी पी रहे हो या पीते हो। यू ड्रिंक वाटर, ये यू लेकिन तुम वाला है। एयर ट्रिंक्ड टे, वो चाय पीता है। ही इज ड्रिंकिंग टी। वी आर ट्रिंकन जाफ्ट, हम जूस पीते हैं या पी रहे हैं। वी आर ड्रिंकिंग जूस। फिर दोस्तों इन जुमलों को भी देखिए। Der Mann trinkt Wasser, der Mann trinkt Wasser, यानी द मैन इज ड्रिंकिंग वाटर, आदमी पानी पी रहा है या पीता है। और आखिरी जुमला भी देखिए, दी किंडर ट्रिंकन मिल्च, दी किंडर ट्रिंकन मिल्च, बच्चे दूध पीते हैं या बच्चे दूध पी रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम जुमलों में आप गौर कीजिए कि मैंने वर्ब को पर्सन के मुताबिक कैसे बदला है। आपने गौर किया, मैंने इश के साथ कहा है ट्रिंके। आप जानते हैं कि वर्ब का जो इस वर्ब का जो जनरल फॉर्म है वो है ट्रिंकन। इन तमाम जुमलों में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो है ट्रिंकन। अब ट्रिंकन को मैंने कैसे इस्तेमाल किया, देखिए। इश के साथ मैंने कहा ट्रिंके, आई ड्रिंक। डू यानी तुम के साथ मैंने कहा डू ट्रिंक्स्ट। आपने देखा उसके आखिर में, वर्ब के आखिर में एस टी आ गया। डू ट्रिंक्स्ट, तुम पीते हो या पीती हो।
एयर ड्रिंक्ड टे, इसमें देखें एयर यानी थर्ड पर्सन हो गया ना, तो थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, टी लगाया वर्ब के आखिर में। एयर ड्रिंक्ड टे, ही इज ड्रिंकिंग टी, और इंग्लिश में हम कहेंगे ही ड्रिंक्स टी या ड्रिंकिंग टी, दोनों ठीक है। और दोस्तों वियर ट्रिंकन जाफ्ट, इसमें देखें वियर के साथ यानी हम, इसके साथ वर्ब का वही जनरल फॉर्म इस्तेमाल होता है जो कि इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब का, जनरल फॉर्म वियर ट्रिंकन ही होता है, वियर ट्रिंकन जाफ्ट। उसके नीचे देखिए मैंने पर्सनल प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल किए बल्कि सब्जेक्ट के तौर पर और नाउन इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह डेमान, डेमान द मैन ड्रिंक्ड वाटर, द मैन इज ड्रिंकिंग वाटर या द मैन ड्रिंक्स वाटर। यानी डेमान अगर आप गौर करें तो ये भी थर्ड पर्सन ही है, ये ही है, डेमान ही है एक्चुअली, तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के एंड में टी ही आता है, उसी तरह जिस तरह एयर ड्रिंक्ड टे में आया था। फिर ये आखिरी जुमला जो है दी किंडर ट्रिंकन मिल्श, दी किंडर यानी प्लूरल, तो प्लूरल्स के साथ जो आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी इन्फिनेटिव ही आएगा, जिस तरह वियर में था ना वियर ट्रिंकन, तो प्लूरल्स के साथ भी यही आएगा, दी किंडर ट्रिंकन मिल्च, बच्चे दूध पीते हैं या पी रहे हैं। तो हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हर किस्म के वर्ब का अपना कॉन्जुगेशन करने का कुछ तरीका है, हम उस वक्त इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वर्ब जो अपनी शक्ल बदलता है सब्जेक्ट के मुताबिक या पर्सन के मुताबिक, उस अमल को कहते हैं कॉन्जुगेशन, और इसकी मिसालें हमने की हैं इश ट्रिंके, डू ट्रिंक्स्ट, एयर ट्रिंक्ड, वियर ट्रिंकन। और अगर कोई आपको पूछे भाई इन सब में वर्ब कौन सा है, तो वर्ब है जनाब ट्रिंकन, ये उसका जनरल फॉर्म है, इन्फिनेटिव फॉर्म है। अब अगले पार्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन से किस्म के वर्ब होते हैं जो कि आपको A1 इम्तिहान में तैयारी के लिए आने चाहिए। हम इन वर्ब्स की किस्में अभी देखेंगे, किस किस किस्म के वर्ब्स होते हैं, लेकिन हम इन वर्ब्स को बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम अगले लेसन्स में इनको हर वर्ब को एक अलहदा लेसन में पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, उसकी वोकैबुलरी भी बनाएंगे। लेकिन मैं आपको आज के लेसन में ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि किस किस्म के वर्ब्स हमने पढ़ने होंगे। देखिए जर्मन ज़ुबान में जो वर्ब्स की किस्में हैं उसमें एक तो आते हैं रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स को रेगुलर इसलिए कहा जाता है कि ये एक असूल के मुताबिक कॉन्जुगेट हो जाते हैं, एक रूल है जिसके मुताबिक आप इसको कॉन्जुगेट कर लेते हैं, इस वजह से इनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। नीचे देखिए मिसाल दी हुई है, इश लर्ने, मैं सीखता हूँ या सीख रहा हूँ, डू लर्न्स्ट, आपको याद है डू के साथ st लगता है वर्ब में, और एयर लैंड, वो सीखता है या सीख रहा है, और देखिए ये थर्ड पर्सन हो गया एयर, इसमें टी लगता है इनमें। तो ये रेगुलर वर्ब्स इस तरह के होते हैं, हम इनके बारे में अगले लेक्चर में सीखेंगे। दोस्तों फिर एक और कैटेगरी वर्ब्स की है जिसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स क्यों कहलाते हैं इर्रेगुलर? क्योंकि इनमें जो असूल है, जो रूल हमने रेगुलर वर्ब में सीखा था वर्ब्स को कॉन्जुगेट करने का, इसमें उस रूल से थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ी सी डेविएशन होती है, जिसकी वजह से इनको हम रेगुलर वर्ब्स की उसमें नहीं शुमार करते, इनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें इश्फागे, इश्फागे यानी मैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ या जाता हूँ, और डू फेयर्स्ट। अब आपने देखा यहाँ डू के साथ सिर्फ सिंपली st नहीं लगा बल्कि ए पे उमलाउट भी आ गया, ये चीज इसको इर्रेगुलर कर देती है जब उसमें फर्क आ जाए। और एयर के साथ भी देखिए, एयर फेयर्ड, वो जाता है या वो जा रहा है, एयर फेयर्ड, यहां भी देखिए कि ए के ऊपर उमलाउट आ गया, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपने देखा इर्रेगुलर वर्ब में जरूरी नहीं है कि सारा मुख्तलिफ हो।
और वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब बहरहाल जर्मन ज़ुबान में निस्बतन कम वर्ब हैं जो कि इर्रेगुलर वर्ब हैं, और ज़्यादातर वर्ब जो हैं जर्मन ज़ुबान में वो रेगुलर वर्ब ही हैं, जो कि जिससे भी आसानी पैदा होती है। दोस्तों, फिर तीसरी किस्म के वर्ब हैं जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स हम 2 सीखेंगे, ज़ाइन और haben। ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ज़ाइन का मतलब होता है टू बी, यानी होना, मैं हूं, तुम हो, वो है, हम हैं। ये कौन सा वर्ब है? ज़ाइन। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है haben, यानी टू हैव, मेरे पास है, पास होना। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हम सीखेंगे, ज़ाइन और haben। ये नीचे देखें, आपको 2 मिसालें दी हुई हैं इसकी। अगर मैं कहूं इश बिन स्टूडेंट, तो इसमें जो बिन है ना, ये है हेल्पिंग वर्ब ज़ाइन। ये ज़ाइन जो है ना, ये भी टोटली इर्रेगुलर सा वर्ब है, तो हम इसको कॉन्जुगेशन इसकी सीखेंगे। अभी आप सिर्फ ये सीख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब 2 सीखेंगे हम, ज़ाइन यानी टू बी, और haben यानी टू हैव। Ich bin Student, मैं स्टूडेंट हूं। और एक और मिसाल देखिए, Ich habe ein Motorrad, I have a motorcycle। ये habe जो है ना, ये वर्ब हो गया haben, और bin जो है ना, bin, ये वर्ब हो गया sein। तो हेल्पिंग वर्ब भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इसके बारे में अलहदा एक वीडियो में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 वर्ब्स हैं जो मोडाल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और ये मोडाल वर्ब्स जो है ना, ये हमें एक्चुअली बताते हैं कोई चीज़ करने की एबिलिटी होना, कोई मजबूरी होना, कोई परमिशन की होना, या कोई मशवरा होना, एडवाइस होना, तो या कोई डिज़ायर करना, आप कुछ करना चाहना। तो ये इस किस्म की जो फीलिंग्स है ना, किसी काम को करने की मजबूरी होना, या कोई इजाज़त होना, या कोई मशवरा होना कुछ किसी काम को करने का, या कुछ काम करना चाहना, तो इस किस्म की जो फीलिंग्स हैं, इनको इज़हार करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोडाल वर्ब। आपने इंग्लिश में सीखा होगा, आई कैन, आई मस्ट, आई शुड, आई वांट टू, ये सब क्या है? मोडाल वर्ब है। इंग्लिश में इनको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। आपको मैंने 2 मिसालें यहाँ लिखी हैं सिर्फ, आप देखिए। Ich kann sehr gut kochen। Ich kann sehr gut kochen, यानी मैं आई कैन कुक वेरी वेल, आई कैन कुक वेरी वेल। ये खान जो है ना, ये मोडाल वर्ब है कैन के लिए, ठीक है। अब दूसरा जुमला देखिए, Ich muss leider gehen। इसका मतलब है आई मस्ट अनफॉर्चुनेटली गो। लाइडर का मतलब है अनफॉर्चुनेटली। तो आप इज़हार कर रहे हैं मजबूरी का कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना ज़रूरी है। Ich muss leider gehen। तो इसमें देखिए, ये muss जो है ना, ये मोडाल वर्ब है, और ये एक्सप्रेस कर रहा है कि मजबूरी, आई मस्ट या आई हैव टू। तो दोस्तों, ये इस किस्म के जो वर्ब होते हैं ना, ये मोडाल वर्ब कहलाते हैं, और हम इनको भी डिटेल में सीखेंगे। फिर एक अगली कैटेगरी आएगी सेपरेबल वर्ब्स की। जर्मन ज़ुबान में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक एक्चुअल वर्ब होता है, और उसके शुरू में एक प्रीफिक्स लगता है, और ये प्रीफिक्स और वो एक्चुअल वर्ब दोनों मिलकर एक वर्ब बनता है। तो जब आप जुमले में ऐसे वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो प्रीफिक्स होता है ना, जो पहला पार्ट होता है वर्ब का, वो अमूमन जुमले के आखिर में चला जाता है। मिसाल के तौर पे एक वर्ब है अनकॉमन। अनकॉमन, अनकॉमन का मतलब है पहुंचना, टू अराइव। आपने कॉमन तो सीखा हुआ है, कॉमन का मतलब होता है आना, लेकिन अनकॉमन एक अलहदा वर्ब है, एक इसका मतलब भी अलहदा है, और इसका मतलब है पहुंचना। अनकॉमन, पहुंचना। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए एग्जाम्पल में गौर कीजिए। Der Zug kommt
8 Uhr an. Der Zug kommt 8 Uhr an. यानी the train is arriving at 8 o'clock. The train is arriving at 8 o'clock. तो दोस्तों अगर कोई आपको पूछे कि इनमें वर्ब कौन सा है तो आप कहिएगा अनकॉमन। ये आखिर में जो अन लिखा हुआ है ना, ये वर्ब का पार्ट है। तो इसको जुमले में इस्तेमाल कैसे करते हैं सेपरेबल वर्ब्स को? कुछ सेपरेबल वर्ब बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वर्ब्स की, जो कि हम करेंगे। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के बारे में। रिफ्लेक्सिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि करने वाले को रेफर करते हैं। इसको इंग्लिश में आप यूं वन सेल्फ करके, टू कॉम वन सेल्फ, टू वॉश वन सेल्फ, ये वन सेल्फ जो है ना, ये एक्सप्रेस करता है रिफ्लेक्सिव वर्ब को। उर्दू में भी हम रिफ्लेक्सिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं अपने आप को। अपने आप को जब भी आप अपने आप को कुछ काम करते हैं ना, तो आप रिफ्लेक्सिव वर्ब करते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल थोड़ी सी दे देता हूं। देखिए, बोलिए इश खैमे मिश। इश खैमे मिश, ये वर्ब है कैमन, तो मतलब कंघी करना। तो इश खैमे मिश का मतलब है मैं अपने आप की कंघी कर रहा हूं। अगर मैं कहूं एयर कैम्प्ड जिश, एयर कैम्प्ड जिश, तो इसका मतलब है वो अपने आप की कंघी कर रहा है। तो दोस्तों अगर कोई आपको पूछे कि इसमें वर्ब कौन सा है इन दोनों जुमलों में, तो आप कहेंगे जिश कैमन, जिश कैमन। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, जो कि हम वर्ब्स में किस किस किस्म के वर्ब सीखेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं। एक तो हमने सीखा कि वर्ब क्या होता है, उसकी प्लेसमेंट जुमले में कहां पर होती है, उसको कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है, और उसका इन्फिनिटिव फॉर्म यानी जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर हमने वर्ब्स की किस्में सीखी हैं, जो कि हम आगे जाके डिटेल में सीखेंगे। हमने ये सीखा है कि वर्ब्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिनमें शामिल हैं रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, मोडाल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, सेपरेबल वर्ब्स और आखिर में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। तो दोस्तों इसके साथ आज का लेसन का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन में हम रेगुलर वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।